हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। लास्ट वीडियो में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन देखा था कि आपने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं, कैसे जो आइडेंटिटी थी वो आपको, ये सारे फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसमें आपके पास ए बी साइड दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड बीसी साइड दे दी 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए, एंगल साइन ए फाइंड आउट करना है, कोस ए ये फाइंड आउट करना है, साइन सी फाइंड आउट करना है और कोस सी। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास गिवन है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसकी एक साइड ए बी आप किसी को भी लेट कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, तो यहां पर बी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहां बी आ जाएगा। ये सी ए बी आपकी कितनी दे दी 24, बी सी आपके पास गिवन है कितनी 7, तो ए सी कितनी हो जाएगी भाई, AC क्या होगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 4 का 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर दे, ये आपके पास आ गया 625। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो AC आपके पास कितना आ जाएगा 25 प्लस माइनस 25। लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो यहां से आपके पास AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है साइन ए। साइन ए क्या होता है भाई, जिस भी बच्चे को याद नहीं हो तो अपना एक साइड में कॉर्नर में ऐसे लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। ये चीज आपको लिख लेनी है और आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास साइन ए। अब साइन ए यहां पर है सॉरी, एंगल साइन ए, तो एंगल साइन ए के सामने वाला क्या होता है, उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल की बात कर रहा है उसके सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर है, तो यहां से BC अपॉन में AC, तो BC आपके पास कितनी है 7 अपॉन में 25। उसके बाद बताना आपको कोस ए। ये एंगल कोस ए के लिए आपके पास ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहां से AB अपॉन में AC, तो कितना हो गया 24 अपॉन में 25। इजीली सोल्व हो गया। उसके बाद निकालना है साइन सी एंड कोस सी। साइन सी के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन में 5, कोस सी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन में 25। बिल्कुल इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है PQR, जिसकी दो साइड आपके पास गिवन है, PQ इज इक्वल टू 12 एंड PR इज इक्वल टू 13। फाइंड आउट क्या करना है, tan P माइनस कोट R, ये चीज आपको फाइंड करनी है। tan P माइनस कोट R ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें QR साइड निकालेंगे। QR साइड निकालने के लिए 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो यहां से हम सोल्व करके इसको निकालेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में QR का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 और ये हो गया QR। यहां से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 25। तो आपके पास QR कितना आ गया, QR आपके पास साइड कितनी आ गई 5, माइनस में आपको लेनी नहीं है, तो ये आपके पास कितना आ गया 5। tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R, तो tan P माइनस कोट R, ये tan P क्या होता है भाई, एंगल tan P की बात कर रहा है। यहां से देखो tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan के लिए, तो tan P
परपेंडिकुलर ये होगा, तो यहां से क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो ये कितना हो गया आपका 5 अपॉन में 12। फिर उसके बाद पूछ रहा है कोट आर, ये कोट आर इसका उल्टा होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहां से कोट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आर के लिए बेस ये होगा, तो 5 अपॉन 12। ठीक है, तो यहां से आपके पास 10p माइनस कोट आर, तो 10p कितना आया 12 अपॉन 5 अपॉन 12, और कोट आर कितना आया 5 अपॉन 12, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से कितना आया आपका, कितना बचा 0। इजीली सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है sin a इज इक्वल टू 3/4, तो फाइंड आउट करना है cos a एंड tan a। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये आपका a b c एक ट्रायंगल होगी, तो a के लिए यही परपेंडिकुलर होगा 3/4, तो इसका बेस कितना आएगा, सबसे पहले आपको बेस निकालना है, तो 16 स्क्वायर माइनस 9, सॉरी 16 माइनस 9, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास BA, तो 16 माइनस 9 यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो BA का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 7, तो BA आपके पास कितनी हो जाएगी √7, तो ये साइड आपकी कितनी होगी √7, ये एक कंप्लीट ट्रिपलेट नहीं है, 3 4 √7। तो यहां से अब आपको निकालना है cos A के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो cos A के लिए BA अपॉन में AC, आपका BA कितना हो गया √7/4। उसके बाद आपको निकालना है tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो BC अपॉन में AB, तो ये आपके पास कितना हो गया 3 अपॉन में √7। इजीली फाइंड आउट हो गया। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपके पास गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, उसके बाद सोल्व करके आपसे पूछ रहे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस, आपको ये सोल्व करके बताना है कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको सोल्व करनी है। आप इसको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ना निकाल के आप इसको पहले सोल्व करो। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग रही होगी a प्लस बी a माइनस बी, क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर इसको उधर लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होगा साइन स्क्वायर, और 1 साइन को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा होता है, और कोट की ही आपके पास वैल्यू दे रखी है 7/8, तो 7/8 का आप स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो गया 49/64। इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो इस तरीके से। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, और इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट पूछा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो कोट है उसी का आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, जो कोट की वैल्यू दे रखी है तो वही 49/64। बिल्कुल इजी है। इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी रेशियो के क्वेश्चन दिए हैं आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दी हुई है जिसका B एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां से बोलते हैं tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1 और बेस की वैल्यू दी हुई है √3। आप इसको ये एक रेशियो दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1/√3 दे दिया, आप इसको 1x मान सकते हो, इसको √3x। आप x भी ना मान के करोगे तब भी हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर को 1 माना और ये आपका कितना हो गया √3, तो यहां से जो हाइपोटेन्यूस आएगा AC स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर,
उसका अंडरूट 1 + 3 अंडरूट 4, तो कितना हो गया 2। तो AC आपके पास कितना हो गया 2। आप इसको x लेके भी नहीं करोगे तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर, x ना भी मानो, सिर्फ सिंपल 1 और √3 ले लो तो आपके पास हाइपोटेनियस निकल के आ जाएगा कितना 2। अब यहां से निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब सबसे पहले sin A निकालो। sin A, एंगल A के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 1/2। cos C, cos आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos के साथ C, एंगल C की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 1/2। उसके बाद पूछ रहा है cos A ये है तो इसके साथ में बेस होगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो C के सामने परपेंडिकुलर ये होगा √3/2। अब सबकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं तो 1/2 इंटू में 1/2 प्लस में √3/2 इंटू में √3/2, ये कितना हो गया 1/4 प्लस में √3/4। आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस √3/4, ये आपके पास क्या आ गया आंसर, पूरा सोल्व होके आपके पास ये आ जाए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, उसको देखो आप कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी PQR, जिसका Q एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहां से आपके पास जो PQ दी है उसने 5 सेंटीमीटर दी हुई है, PR प्लस QR इन दोनों का सम उसने कितना दे दिया 25, दोनों का सम 25 दिया है। इस क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपके पास जो साइड है ट्रायंगल की जो साइड है वो निकालना है सबसे पहले। तो जो PQ आपके पास कितनी दी हुई है 5 और इन दोनों का सम आपके पास कितना दे दिया 25। तो अगर हम QR को लेट कर लेते हैं, QR = x सेंटीमीटर, QR को हमने x सेंटीमीटर मान लिया तो जो PR है वो कितनी हो जाएगी 25 - x। इसमें यही एक चीज है, इसी चीज को सोल्व करना है। तो यहाँ पर PR आपकी कितनी होगी 25 - x। भाई अब हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं, लगा दो। PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR आपका कितना है 25 - x का स्क्वायर, PQ 5 का स्क्वायर, QR x का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट आइडेंटिटी खोलोगे, a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के हम इसको खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस में x स्क्वायर -2 इंटू AB होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा 50x, इधर ये 25 प्लस x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम एक साथ रखते हैं, जो कंप्लीट नंबर है जो x के साथ है उसको हम राइट साइड ले जाते हैं। तो 625 - 25 = 50x, तो ये आपके पास हो गया 600 = 50x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये 60/5 आएगा। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 12। x आपके पास कितना आ गया 12, x की वैल्यू 12 आ गई। जब x आपके पास 12 है मतलब QR = 12 सेंटीमीटर आ गया तो PR आपकी कितनी हो जाएगी 25 - 12 कितनी 13 सेंटीमीटर। तो ये आप इजीली अब आप इसको सोल्व कर सकते हो कि ये आपकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 13 है, 12 है और वन साइड P, ये QR PQR। अब आपसे फाइंड आउट करने को पूछ रहा है कि sin P बताओ, sin P, cos P, tan P, ये आपको तीन एंगल बताने। एंगल P की बात कर रहा है, यहां पर P है, एंगल P के सामने वाला क्या होगा उसका परपेंडिकुलर, तो sin P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो QR अपॉन में PR कितना हो गया 12/13। cos P, P के जो एंगल के साथ है वही लाइन उसकी क्या होगी बेस, तो PQ अपॉन में
टी आर, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 5/13। tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो यहां से आपके पास निकल के आ गया 5/12। यही आपसे क्या था फाइंड आउट करना था आपको। आई होप आपको सब समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको वही चीज याद रखनी है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।